हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो टॉप मोस्ट करंट अफेयर का सेशन है, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं। तो इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऑल बटन के साथ, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं पहला क्वेश्चन को। जी हाँ, कि सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनज़र सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई सिगरेट समेत सभी तंबाकू पदार्थों के उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दी है। किस सरकार ने सभी तंबाकू उत्पादों के उपयोग और बिक्री पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर बताइएगा। जी बिल्कुल, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, झारखंड इज द राइट आंसर। झारखंड इसका सही आंसर है। तो चलिए आगे इसका थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, झारखंड सरकार ने तमाम तरह के तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार के अनुसार पान मसाला, खैनी, जर्दा और गुटखा खाकर जहां तहां थूकने से कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ता है। सार्वजनिक जगह पर तंबाकू पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और इसका सख्ती से पालन करने के लिए निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो आइंदा से आपको ध्यान रखें, अगर आप किसी प्रकार के तंबाकू उत्पादों का सेवन करते हैं तो सार्वजनिक स्थानों पर ना करें, और खास करके ऐसे स्थानों पर जहाँ पे लोगों की गैदरिंग ज़्यादा होती है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जी बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा कि किस संस्था के अनुसार कोविड-19 की वजह से आर्थिक क्षेत्र में आई गिरावट इस वर्ष में दुनिया में तीव्र खाद्य सुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग दुगनी हो सकती है। जी बिल्कुल, खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या अब दुगनी हो सकती है। ऐसा किस संस्था का कहना है, आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर बताइएगा इसका। ऑप्शन आपके पास है, इसका सही आंसर बताइएगा। तो जी बिल्कुल, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र। और आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करना उसके जो सदस्य देश हैं उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, और ऐसा कमिटमेंट भी है। तो संयुक्त राष्ट्र से एक क्वेश्चन है कि इसकी स्थापना कब हुई, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जानकारी के लिए बता दूं कि इसके 5 स्थायी सदस्य हैं और उनके नाम क्या हैं, आप अगर चाहें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले इसका नोट्स देख लीजिए, इसका प्रॉपर नोट्स आप बना लीजिएगा। तो आगे चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो जी बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा, केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान संचार पर प्रत्यक्ष चैनल स्थापित करने के लिए किस परस्पर संवादात्मक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? बिल्कुल, कौन से प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? परिवार कल्याण मंत्रालय ने, और उनके जो परिवार कल्याण मंत्री हैं उनके द्वारा ये जारी किया गया है। तो ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? जी हाँ, ऑप्शन ए, कोविड इंडिया सेवा इज द राइट आंसर। कोविड इंडिया सेवा इसका सही उत्तर है। चलिए आगे देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके नोट्स का आप प्रॉपर एक अपना चाहे तो नोट बना सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है ताकि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन कोई आए तो वो एग्ज़ाम में ना छूटे। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस किस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? जी बिल्कुल, टीसीएस अब किसी देश में पूर्ण डिजिटल बैंक का लॉन्च या क्रियान्वयन करने जा रही है। तो किस देश में पूर्ण डिजिटल बैंक स्थापित करने वाली है टीसीएस, आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर बताइएगा। तो जी बिल्कुल, सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, इजराइल इज द राइट आंसर। इजराइल इसका सही आंसर है। तो चलिए आगे चलते हैं, और इससे पहले इसके नोट्स पे ध्यान रखिएगा और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जी बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार ने देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रही हमलों के मद्देनजर हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया है, जिसके तहत अब दोषियों को कितने साल की सजा हो सकती है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको पता होगा कि स्वास्थ्यकर्मी जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं, वे अगर चिकित्सा करने जाते हैं तो कुछ क्षेत्र विशेष पर उन्हें हमला का सामना करना पड़ता है और इस वजह से वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं देने में काफ़ी मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए केंद्र सरकार ने एक कानून पास किया है कि अगर अब कोई स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करता है तो उसे विशेष रूप से कड़ी कानून के तहत सजा हो सकती है। तो वो कितने साल की सजा हो सकती है, आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर बताइएगा। तो जी बिल्कुल, इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी 7 साल। अब 7 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। तो इसीलिए सतर्क रहना चाहिए और ऐसे कामों को अंजाम नहीं देना चाहिए जिससे हमारे देश के कोरोना वॉरियर्स, जो कोरोना के योद्धा हैं, उनको तकलीफ पहुंचे। तो चलिए, इसका डिटेल्स आपको दे दिया गया है। इसका डिटेल्स का आप चाहें तो एक प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस न छूटे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आज का सुविचार, आज की मोटिवेशनल कोट की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। जी बिल्कुल, हम जैसे ही दूर से देखते हैं तो सफलता हमें एक चुनौती की तरह दिखाई देती है और उसके सभी रास्ते में बंद आते हैं नज़र, पर जैसे जैसे हम उसके करीब जाते हैं हमें रास्ता नज़र आने लगता है। ठीक एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ तो अगर रात में अगर आप सफ़र करते हैं तो आपका जो गाड़ी है वो, उसका हेडलाइट कुछ क्षेत्र को ही प्रकाशमान करता है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं आपको सारा रास्ता तय करने में सहूलियत हो जाती है। तो उसी प्रकार से अच्छे रास्ते चुनें और सही विचार रखें ताकि आप अपने जीवन में सफलता की ओर हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। कोरोना वायरस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित अमेरिका ने आगामी कितने दिनों के लिए अप्रवास मतलब इमिग्रेशन पर रोक लगाने का निर्णय किया है। अब अमेरिका ने अप्रवास पर रोक लगा दिया है, तो वो आगामी कितने दिनों तक के लिए लगा दिया है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर बताइएगा। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी 60 दिन। अब 60 दिनों के लिए ये इस प्रकार के रोक लगा दिए गए हैं। तो इसका डिटेल्स यहाँ दिया हुआ है, आप चाहें तो इसका एक प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। तो आगे चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो उनको लेते हैं। जी हाँ, कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने हाल ही में बताया है कि प्रत्येक रक्त समूह के वर्तमान भंडार की रियल टाइम स्थिति की निगरानी के लिए किस ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है। जी बिल्कुल, कौन सा ऐसा ऑनलाइन पोर्टल है जिसके उपयोग से हम लोग जो ब्लड बैंक का स्टॉक है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो ऑप्शन आपके पास है, इसका सही आंसर आप बताइए। तो जी बिल्कुल, इसका सही आंसर क्या है? जी हाँ, ऑप्शन ए, ई रक्त कोष इज द राइट आंसर। ई रक्त कोष इसका सही आंसर है। चलिए, इसका डिटेल्स यहाँ दिया हुआ है, इसका प्रॉपर नोट्स आप बना लीजिएगा। और ये प्रॉपर नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ दे तो आपको डिटेल्स में जानने से थोड़ी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर करने में आसानी हो जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट है। तो जी हाँ, ध्यान दीजिएगा कि अंग्रेजी भाषा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? इंग्लिश लैंग्वेज डे। आपके पास ऑप्शन है, सही आंसर लगाइएगा। सही आंसर बताइएगा इसका। अंग्रेजी भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जी हाँ, सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, 23 अप्रैल इज द राइट आंसर। देखिए, मैं विगत कुछ दिनों से आपको डे ऑफ द डे का एक टॉपिक इसमें जोड़ देता हूँ ताकि इस डे का स्पेशल आपको पता चले। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि
वर्ल्ड अर्थ डे या फिर पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, आपको पता होगा। और आंसर सही पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये इसका थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं कि आखिर क्या है। तो प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है और 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर की जन्म तिथि तथा मृत्यु तिथि होने के कारण अंग्रेजी भाषा दिवस चुना गया है। आपको पता होना चाहिए विलियम शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं और कवि भी हैं। उनकी पोइट्री स्पेशली सोनेट बहुत प्रसिद्ध है और लोगों में काफ़ी चर्चा का विषय बनी रहती है। तो ये इसका पूरा डिटेल्स है, आप चाहें तो पूरा डिटेल्स पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। जी बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ, जिसे BWF कहा जाता है, के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुना गया है? जी बिल्कुल, IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर किस खिलाड़ी को चुना गया है, आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके पास हैं, बिल्कुल सही आंसर बताइएगा। और काफ़ी चर्चा का विषय है, वर्तमान में इस विषय की काफ़ी चर्चा भी हो रही है। तो आप आंसर इसका बता पाएंगे, सही आंसर बताइएगा। तो ऑप्शन बी PV सिंधु इज द राइट आंसर। PV सिंधु एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इन्हें ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए इसका डिटेल्स देख लीजिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जी हाँ, विश्व चैंपियन PV सिंधु सहित 8 खिलाड़ियों को विश्व बैडमिंटन महासंघ, जिसे BWF कहा जाता है, के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुना गया है। और सिंधु के अलावा कनाडा के मिशेल ली, चीन के झेंग सी वेई और हुआंग यांग कियोंग, इंग्लैंड के जैक शेपर्ड, जर्मनी के वालेस्का नोबाल्च और हांगकांग के चान हो यून और जर्मनी के मार्क जुएलबर शामिल हैं। इस अभियान में खिलाड़ियों को बैडमिंटन खेल के प्रति अपना लगाव और सम्मान व्यक्त करने के लिए मंच दिया जाता है और इसमें वे ईमानदारी और साफ सुथरा खेल खेलने का वकालत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है। तो जी बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में ST उम्मीदवारों के 100% आरक्षण प्रदान करने के आदेश को निरस्त कर दिया है? जी बिल्कुल, ST उम्मीदवारों को 100% आरक्षण देने की बात की गई थी और उसे अब निरस्त कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, इस पर बैन लगा दिया है। तो आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा राज्य था जिन्होंने ST जनजाति को 100% रिजर्वेशन देने का मतलब प्रस्ताव लाया था। तो ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर दीजिएगा। तो जी बिल्कुल इसका सही आंसर क्या है? जी हाँ, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन और ये इसका नोट्स रहा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि इस चैनल पर रेगुलर क्लासेस हो रही हैं और स्पेशली झारखंड जीके की क्लास और करंट अफेयर और जनरल साइंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हो रही हैं और रेगुलरली वीडियो आ रहे हैं। आपको पता होगा कुछ देर पहले चैनल पर झारखंड जीके का एक स्पेशल वीडियो अपलोड हो चुका है जो 7th JPSC मॉडल के मद्देनजर रखते हुए उसको बनाया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि रेगुलर अपडेट आप तक आते रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।